और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से भारत लौट आए हैं। अपने आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी हमले के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा करने के लिए एनएसए विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ हवाई अड्डे पर एक संक्षिप्त बैठक की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से भारत लौटे हैं और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने हवाई अड्डे पर ही एक संक्षिप्त बैठक की है, जिसमें संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विदेश सचिव, एनएसए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए सभी मौजूद रहे और पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र पूरी स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की, स्थिति को समझा। नई दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संक्षिप्त बैठक की। ज़्यादा जानकारी के साथ सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी अभी हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत लौटे और हवाई अड्डे पर ही उन्होंने बेहद ही महत्वपूर्ण एक संक्षिप्त बैठक भी हाथों हाथ की है, पूरी स्थिति को जाना है। कट शॉर्ट करके उसको संक्षिप्त करके पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले स्वदेश पहुंचे थे, लेकिन उतरते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। इस विशेष बैठक में तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसके अलावा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, वो मौजूद हैं। तो एक पूरी जानकारी पीएम मोदी ने ब्रीफिंग ली है। सबसे पहला तो जो एक सिक्योरिटी रिस्पांस है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको लेकर उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से जानकारी ली है कि क्या कुछ अभी वहां की सुरक्षा स्थिति है और क्या कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इसके रिस्पांस में कदम उठाए जा रहे हैं, स्पेशली जो इस घटना के दोषी हैं उनकी तलाश के लिए। दूसरा, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री से उन्होंने जरूर ये जानकारी ली होगी कि किस तरह से पूरा विश्व समुदाय इस वक्त भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, राष्ट्रपति पुतिन हो, और दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेता अपने कॉन्डोलेंस मैसेजेस पीएम मोदी को भेज रहे हैं। कई नेताओं ने उनसे बातचीत भी की है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया का एक रिस्पांस, और ये जरूरी भी है। आतंक के खिलाफ एक दुनिया एकजुट दिखाई दे रही है इस वक्त, और भारत में जो ये आतंकियों का कायराना हमला हुआ है इसमें जरूर महत्वपूर्ण बात है कि कल देर रात तक पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का इसमें कोई बयान नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, वो जरूर इस घटना के पीछे कहीं वो संदेह जाता है कि वो शामिल हो। और लश्कर के जो एक फ्रंट ने जिस तरह से इस घटना की जिम्मेदारी ली है, तो इसमें आईएसआई पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट के मुझे मुश्किल लगता है कि कोई अब गुंजाइश रह गई है इसमें शक करने की कि सीमा पार से इसको एक बड़ी शह मिली है। तो जाहिर तौर पर देखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से वो न सिर्फ आहत हुए हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व उनका जो ट्वीट आया था, हमने देखा कि कठोरतम कार्रवाई की जो एक बात कही है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व पीएम मोदी का दिखता है। और जिस तरह से वो आवरली लगातार अपडेट ले रहे हैं, और देश पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने जिस तरह से ये बड़ी बैठक की है, तो जरूर आने वाले समय में इसका असर जो हमारे सिक्योरिटी इंतजामात है, एक टेरर को लेकर जो हमारा रिस्पांस है, उसमें दिखाई देने वाला है। और आज दिन भर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ और मीटिंग सुरक्षा समीक्षा को लेकर हो सकती है। सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसकी बात जरूर चल रही है, लेकिन इसमें जो 4 सदस्य होते हैं पीएम मोदी के अलावा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इसमें से गृह मंत्री अभी जम्मू कश्मीर में है, जो वित्त मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो भी विदेश में थी। उन्होंने भी अपना दौरा कट करके स्वदेश वापसी की फ्लाइट ले ली है। तो हो सकता है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य माध्यमों से भी उनसे बातचीत हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि क्या सीसीएस की बैठक बुलाई जाएगी, लेकिन जो सीसीएस के तमाम सदस्य हैं उनसे लगातार पीएम मोदी संपर्क में हैं। तो दिन भर का काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहने वाला है और मुझे लगता है कि ये दिन आज एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व भारत की तरफ से दिखाई दे, उसको लेकर जरूर कई जानकारियां सामने आ सकती है। लेकिन पीएम मोदी का एक स्पष्ट नेतृत्व, एक एश्योरेंस देश के लोगों को, तमाम सैलानियों को, विक्टिम्स को, कश्मीर के लोगों को कि इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मोदी देश में हैं, देश में मौजूद हैं और वो लगातार आने वाले समय में ऐसे कदम जरूर उठाए जाएंगे जिससे न सिर्फ इस आतंक के दोषियों को सजा मिल सके, बल्कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का जो एक स्ट्रॉन्ग चेहरा लगातार बीते 10 वर्षों में बना है, तो वो चेहरा पूरी दुनिया को भी दिखाई दे। बिल्कुल सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ भी कर दिया है कि आतंक के खिलाफ